हरदोई से भी बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर मतदान का बहिष्कार किया गया है। सड़क न बनने से मतदान बहिष्कार की जानकारी मिल रही है। पोलिंग बूथ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। तड़ियावा के लालपुर भैंसारी में मतदान का बहिष्कार किया गया। सड़क नहीं बनी है, जिसको लेकर लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है, आक्रोशित देखे जा रहे हैं, जिसके चलते लोग मतदान नहीं कर रहे हैं। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा तो हुए लेकिन मतदान करने के लिए नहीं पहुंचे। उनका कहना है कि सड़क नहीं हुई है और जो जरूरी सुविधा है, मूलभूत सुविधाएं हैं, वो उन तक नहीं पहुंच पाई है, जिसको लेकर गुस्सा बहुत ज्यादा है। और ये अपना गुस्से का इजहार कुछ इस तरह से कर रहे हैं कि आज मतदान नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये चर्चा का एक विषय बन सकता है। इस पर जरूर अपने मेहमानों से हम चर्चा करेंगे कि बीजेपी, ये वो सीटें हैं जो बीजेपी ने पिछली बार बड़े मार्जिन से जीती है, लेकिन यहाँ पर लोगों की नाराजगी भी है। लेकिन एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं, जो कि इटावा से आ रही है, जहां पर ईवीएम बदली गई है। इटावा में ईवीएम बदली गई है। केके डिग्री कॉलेज बूथ पर ईवीएम बदली गई है। करीब 1 घंटे यहां पर मतदान जो है वो रुका रहा था। नई ईवीएम लगाने के बाद अब मतदान शुरू हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लगातार आप देख रहे हैं, जहां जहां पर ईवीएम में गड़बड़ियां आ रही हैं, उनको समय रहते दुरुस्त भी कर लिया जा रहा है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि आज बारिश का माहौल बना हुआ है, मौसम बना हुआ है। कई पोलिंग बूथ पर, कई कॉन्स्टिट्यूंसीज पर बारिश भी हुई है, जिससे भी वोट जो है प्रभावित हुआ है। बारिश इतनी प्रचंड और तूफान इतना तेज कि पोलिंग बूथ पर जाने में भी लोगों को दिक्कत हो रही है। और शाहजहांपुर से भी एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर मतदान का बहिष्कार किया गया है। आवारा पशुओं को लेकर चुनाव का बहिष्कार किया गया है। थाना बंडा के गांव कंचनपुर की ये घटना सामने आई है, जहां पर लोग वोटिंग करने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। कंधरपुर है, माफ कीजिएगा, जहां पर लोग वोट कास्ट नहीं करने पहुंच रहे हैं। हालांकि यूपी की एक बड़ी समस्या रही है आवारा पशु, जिसको लेकर विधानसभा इलेक्शन में भी ये मुद्दा उठाया गया था। और अब लोकसभा चुनाव में भी लोग काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आ रहे हैं और मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। मतदान के बीच में आने वाली ये बड़ी खबरें अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। उन्नाव से भी अमनदीप एक बड़ी जानकारी मिल रही है, जो अपने दर्शकों तक पहुंचानी बहुत जरूरी है। उन्नाव में मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं लोग। पोल्ट्री फार्म को लेकर ग्रामीण जो हैं वो नाराज हैं। 2 घंटे से यहां पर एक भी वोट नहीं पड़ा है। रुद्वारा गांव में मतदान बहिष्कार लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। और उन्नाव से ही एक और बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर 12 बुजुर्गों में मतदान का बहिष्कार किया गया है। गांव में गौशाला न बनने से ग्रामीण नाराज है। अभी तक एक भी वोट नहीं पड़ा है और प्रशासन ग्रामीणों को समझाने में जुटा हुआ है। हम भी आपसे यही अपील कर रहे हैं कि अगर आपकी नाराजगी भी है तो भी आप वोट जरूर कास्ट कीजिए, लेकिन इस तरह से बहिष्कार करना ये रिजल्ट पर भी काफी हद तक असर डाल सकता है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, से साक्षी महाराज जो है जीत की हैट्रिक लगाएंगे, ये अब बड़ा सवाल बन जाता है। क्योंकि लगातार जो हमने बड़ी खबरें बताई हैं, बड़ी अपडेट्स दिए हैं, उन्नाव से ही हम देख रहे हैं कि लोगों की नाराजगी भी है, वोट का बहिष्कार भी कर रहे हैं। इसी पर आइए आलोक अवस्थी जी हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता जो हैं, उनसे जल्दी से रिएक्शन ले लेते हैं। आलोक जी, ये वो 13 सीटें हैं, ये आप जीत की वो बेल्ट आप कहिए बीजेपी की, जिन्होंने पिछली बार अच्छे मार्जिन से कई सीटों पर जीत दर्ज की है। लेकिन आज जो हमने अब तक बड़ी अपडेट्स अपने दर्शकों को दी है, उसमें ज्यादातर खबरें उन्नाव से है, जहां पर लोग वोटिंग का बहिष्कार कर रहे हैं। क्या लग रहा है, जीत की हैट्रिक लगा पाना साक्षी महाराज के लिए आसान राह लग रही है आपको? देखिए, भारत एक विश्व में एक बड़ी शक्ति के रूप में इस समय जो है 10 सालों के कार्यकाल के कारण पहुंचा है। और अगर खाली उन्नाव क्षेत्र की बात करते हैं तो कहीं पे गांव में किसी बात का कोई नाराजगी रही भी होगी तो मैं तो अपील करूंगा आपके माध्यम से कि जनता को अपना मतदान जरूर करना चाहिए। आलोक जी, अपील तो हम भी कर रहे हैं कि लोग मतदान करें, लेकिन सबका साथ सबका विकास की बात तो बीजेपी कर रही है ना। अब ये विकास के मुद्दों को लेकर ही लोग नाराजगी जता रहे हैं। सड़क नहीं बनी, गौशाला का तो मुद्दा विधानसभा में भी उठाया गया था। देखिए, इस समय आप भारत की सरकार चुनने जा रहे हैं और भारत की सरकार का मतलब ये है कि हमारे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर कैसे उत्पन्न हो, भारत की सीमाएं कैसे सुरक्षित रहे, भारत कैसे विश्व में बड़ी आर्थिक शक्ति बने। और जहां तक की सड़कों की बात है या लोकल डेवलपमेंट की बात है, ये विधायकों के बीच की बात रहती है और मुझे लगता है कि कहीं पे कोई कमी रह गई तो उसको पूर्ति कर देंगे। लेकिन ओवरऑल परसेप्शन तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार काम कर रही है
और उसका नतीजा हमको जनता वोट के बदले में दे रही है। हम लगातार 2 लोकसभाओं में हम जीत हासिल कर चुके हैं विपक्ष के ऊपर, 2 विधानसभाओं में हम जीत हासिल कर चुके हैं, चाहे लोकल बॉडीज के चुनाव हो, चाहे कोऑपरेटिव के चुनाव हो, चाहे स्थानीय निकाय के चुनाव रहे हो, चाहे मेयर्स के चुनाव रहे हो। घटनाएं हैं मतदान के समय में लोगों की नाराजगी, अगर सड़क नहीं बनी है या फिर पानी की व्यवस्था नहीं है या फिर आवारा पशु जो हैं वो खेतों को खराब कर रहे हैं, ये छिटपुट घटनाएं कह सकते हैं आप। मनीष जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर आलोक अवस्थी जी कह रहे हैं कि मतदान के समय में इस तरह की छिटपुट घटनाएं होती हैं, उनकी बातों से हम ये ले सकते हैं जवाब। आप अनम्यूट करिए सर, आपका म्यूट है इस समय ऑडियो। मनीष सिंह जी बोलिए। जी, आलोक अवस्थी बड़े हैं, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जुबान एक इतना मतलब सतही स्तर का हो चुका है कि वो कब कौन सी बात कहें, उनको इस बात का अंदाजा भी नहीं रहता है कि इसका प्रभाव क्या होगा। अभी आलोक अवस्थी जी ने कहा कि हमारी 2 बार सरकार केंद्र में बनी है, 2 बार विधानसभा में बनी है, हमारी नगर पालिकाओं में सरकार है। अगर इतनी बड़ी मेजोरिटी देने के बाद जनता ने इतना बड़ा जनादेश आपको दिया है, केंद्र में दिया है, प्रदेश में दिया है, आपकी शहरों के क्षेत्रों में सरकार आपकी है, फिर इस तरह की मांग अगर जनता को मतदान का बहिष्कार करके सड़कों के लिए करना पड़ रहा है, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि भारत के लोकतंत्र में मनीष जी, सवाल तो फिर विपक्ष से भी पूछा जाएगा ना। अगर नाराजगी सत्ता पक्ष को लेकर है, आप कह रहे हैं कि राज्य में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, अगर नाराजगी सत्ता पक्ष में है तो वो विपक्ष के पास में भी या साथ में भी जनता नजर नहीं आ रही, वो कह रहे हैं कि हम वोट कास्ट ही नहीं करेंगे। मुझे अपनी बात थोड़ी पूरी कर लेनी देनी चाहिए। तो मैंने जो बात सवाल उठाया है, विपक्ष पर सवाल उठेगा। विपक्ष का काम है जनता के मुद्दों को लेकर के सरकार को आगाह करना और जागरूक करना। हमने हमेशा से कहा है 2,40,000 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के पास पीडब्ल्यूडी की सड़क है, 1,80,382 किलोमीटर ग्रामीण सड़क है। जिन सड़कों की स्थिति आज उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद में चले जाइए, 75 जनपदों की मैं बात कर रहा हूं, ग्रामीण अंचलों की जो सड़कें हैं उनकी इतनी खस्ता हाल है कि वहां पर साइकिल लेकर के चलना लोगों के लिए दुभर हो चुका है। मोटरसाइकिल लेकर के 4 पहिया गाड़ी की तो बात ही छोड़ दीजिए। और आलोक अवस्थी जी से एक सवाल जरूर पूछिएगा कि जिस तरह से ग्रामीणों को मतदान में जाने के लिए, मतदान में सहभागी बनने के लिए उन्होंने एक शर्त रखा है कि अगर सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, स्कूल नहीं है, तो हम मतदान नहीं करेंगे। ये सरकार के ऊपर एक तमाचा है, और वो तमाचा इतना बड़ा तमाचा है कि मोदी जी और योगी जी को सोचना पड़ेगा कि किस तरह से सत्ता के खिलाफ जनता ने अपना मन बना लिया है, और सत्ता से बेदखल करने के लिए उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान की जो महान जनता है वो भारतीय जनता पार्टी को बेदखल करने जा रही है। ठीक है, ठीक है, लौटूंगी आपके पास में। प्रभात त्रिपाठी जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, तीसरे चरण के बाद पे हमने देखा कि बम्पर बयानबाजी हुई है, ना सिर्फ सत्ता पक्ष की तरफ से बल्कि विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी बयानबाजी हुई है। और क्या लग रहा है आपको कि उसका असर भी चौथे चरण में देखने को मिल सकता है, या फिर मतदान पर कुछ असर करेगा ये बयानबाजी? नहीं, देखिए, जब चुनाव आता है तो इस तरीके के दृश्य कैमरे में कैद होते हैं कि कहीं विरोध हो रहा है, कहीं झड़प हो रही है, कहीं आरोप प्रत्यारोप लग रहा है। ये सब होता है, ये एक चुनाव का एक पार्ट है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल यह है कि आज हम बीच के चरण में हैं, 3 चरण हो चुके हैं और 3 चरण होने हैं। ऐसी स्थिति में आज मौसम ने करवट लिया है। अब मतदाता कितना करवट लेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा 4 जून को। लेकिन निश्चित तौर पे लड़ाई जमीनी आधार पे नेक टू नेक समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में हो रही है। अब आरोप, अभी प्रवक्ता जिस तरीके से सपा के बोल रहे थे या भाजपा के आलोक जी, देखिए, नाराजगी जो स्थानीय लेवल पे होती है वो कहीं ना कहीं लोकसभा का चुनाव एक राष्ट्रीय लेवल पे, बड़े लेवल पे होता है। लेकिन मतदाता अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है कि देखिए, मैं अपने जनप्रतिनिधि से नाराज हूं, जिला प्रशासन ने काम नहीं किया है और ये काम होना चाहिए, और वो मतदान नहीं करता है। यही सब लोग अपील कर रहे हैं। जिला प्रशासन का काम है कि वो मतदान कराएं, उनको समझाएं कि भैया आपका काम
अगर किसी कारणों से रुका था वो पूरा हो जाएगा। ये एक मतदान की जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चलनी चाहिए और अपने मत का प्रयोग हर व्यक्ति को करना चाहिए। नाराजगी अपनी हो सकती है। अब इसका जो राजनीतिक मायने कि जिस तरीके से विपक्ष कहता है सत्ता पक्ष ने काम नहीं किया, जनप्रतिनिधि ने काम नहीं किया, तो भैया जनप्रतिनिधि अगर काम नहीं करेगा तो वो रिपीट क्यों हो रहा है? सबसे बड़ी चीज यह है कि जनता भूल जाती है फिर थोड़ी देर बाद और मत देती है, और मत राष्ट्रीय लेवल पे लोकसभा चुनाव में बड़े मुद्दों पे चुनाव होता है, बड़े मुद्दों पे मतदाता ये छोटी मोटी नाराजगी भूल जाता है। अभी आपने मोदी जी का इंटरव्यू देखा, अमित जी ने सारे सवाल किए, उनसे कोई भी सवाल नहीं छूटा, चाहे वो युवा का हो चाहे वो महिलाओं का हो, सारी चीजें उन्होंने बेबाक तरीके से अपनी बात रखी। अब निर्णय देश की जनता को यह करना है कि क्या वो देश की जनता जो 14 और 19 में उसने अपना मतदान किया था जिन मुद्दों के आधार पे, क्या वो मुद्दे देश के राष्ट्रीय फलक में सही सरकार ने काम किया है, उसमें काम हुआ है? तो ये तो एक कसौटी पे कसे जाएगा सत्ता पक्ष। बिल्कुल सर, लोकसभा चुनाव के अलग मुद्दे होते हैं, लेकिन जब सत्ता पक्ष की तरफ से विकास की बात कही जाती है तो यहाँ पर लोगों की जो उम्मीदें हैं वो सत्ता पक्ष से कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ जाती है। कुछ वैसी ही तस्वीरें हैं कि लोग कह रहे हैं कि अगर नहीं विकास हुआ है तो हम वोट कास्ट नहीं करेंगे। आप सभी बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास में।